दोस्तों, क्या आपको पता है कि अरेबियन सी के कुछ हिस्से 5000 मीटर तक गहरे हैं, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंच। इन अंधेरों में जिंदगी का एक नया रूप मिलता है, जिसे विज्ञानी ब्लैक जोन कहते हैं। यहाँ का तापमान केवल 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता और जीवन के नियम बिल्कुल अलग रहे। ये दुनिया समुद्र के नीचे एक गप्प यूनिवर्स की तरह है। अरेबियन सी का क्षेत्र लगभग 38 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और ये इंडिया, ओमान और सोमालिया को जोड़ है। इस विशाल समुद्र का हर कोना अलग कहानी सुनाता, जिसमें कुछ कहानियां 7000 वर्ष पुरानी हैं। पुराने समुद्री व्यापार के सबूत इन पानियों के नीचे मिलते रहे। ये कहानियां मानव सभ्यता का प्रारंभ समझा जाती है। समुद्र के नीचे 1900 मीटर की गहराई पार साइंटिस्ट्स ने ऐसी चट्टान पाई जो मीथेन गैस छोड़ी हुई थी। जहाँ प्रेशर 1000 बार के करीब था, तो गैस हाइड्रेट क्रिस्टल्स बन गए जो बिल्कुल बर्फ जैसे लगते। ये प्रोसेस पृथ्वी के क्लाइमेट के लिए इम्पोर्टेंट रहे। आप सोचिए, ये बर्फ एनर्जी का भविष्य भी हो सकता है। अरेबियन सी में 2015 में एक सोनार सर्वे के दौरान अनजान मेटालिक स्ट्रक्चर्स माइल, जो लगभग 220 मीटर लंबा थे। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये पुराना शिपरेक हो सकता है, जो 1700 के दौर का है। इनका धातु संरचना अब भी ठीक है, क्योंकि पानी के केमिकल रेशियो ने कोरोजन को कम किया। ये आर्टिफैक्ट्स समुद्री व्यापार के साक्षी है। गुजरात के करीब समुद्र ताल पार 2001 में कुछ पुराना नगर के निशान मिले, जो द्वारका के नाम से जाने जाते। कार्बन डेटिंग ने बताया कि ये 9500 साल पुरानी बस्ती थी। यहाँ के पठार साइंटिफिक रूप से कट किए गए थे और कुछ आइडल जैसी आकार भी देखी गई। ये बताता है कि हमारा इतिहास समुद्र के नीचे भी लिखा गया है। अरेबियन सी के कुछ भागों में ऑक्सीजन मिनिमम जोन मिलता है, जहां ऑक्सीजन लगभग शून्य होती। फिर भी वहां बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहते। ये ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के बिना सल्फर का इस्तेमाल करते हैं और अपनी दुनिया बनते। ये दिखता है कि जीवन हर हालत में अपना रास्ता निकल लेता है। इस समुद्र में हर साल जून से सितंबर तक मॉनसून करंट 75 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती। ये करंट साथ लाती है ताकतवर न्यूट्रिएंट अपवेलिंग, जिसे प्लैंटन का विकास होता है। ये प्लैंटन मछलियों के लिए आहार का पहला स्रोत है। इस प्रक्रिया से पूरी समुद्री फूड चेन चलती है। अरेबियन सी के नीचे एक बड़ी सबमरीन रिज है, जिसे कार्लसबर्ग रिज कहते हैं, जो लगभग 3500 किलोमीटर लंबी है। ये रिज टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान रहती है, जहां लावा 1500 डिग्री सेल्सियस पार निकल इसे नए समुद्री पठार बनते हैं। ये धरती के जियोलॉजिकल एवोल्यूशन का जीवंत सबक है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अरेबियन सी में व्हेलिंग और कोरल रीफ दोनों एक साथ मिलते हैं? कोरल रीफ्स यहाँ 20 मीटर से कम गहराई पर है और उनका वर्णन साइंटिस्ट्स ने 140 प्रजातियों तक किया। ये रीफ्स ओशन के लंग्स कहे जाते। इनकी रक्षा क्लाइमेट के लिए जरूरी है। अरेबियन सी के गहराई पानी में सुने ह्यू मेटालिक साउंड्स मिलते, जिन्हें बायोलॉजिकल क्लिक्स कहा जाता। ये व्हेल्स और डॉल्फिन्स की कम्युनिकेशन साउंड्स है, जो 1000 किलोमीटर तक फैल जाती। सोनार डिवाइसेस इन साउंड पैटर्न्स का रिकॉर्ड रखते रहे। ये ऑक्सीडेशन और नॉइज पोल्यूशन के असर समझने में मदद करते। इस समुद्र के बेड पार कुछ अजीब ल्यूमिनस क्रीचर्स माइल, जो अपनी बॉडी से नीली रोशनी छोड़ते। ये बायोल्यूमिनेसेंस एक केमिकल रिएक्शन होती, जिसमें ल्यूसिफेरिन कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता। ये टेक्निक एनर्जी एफिशिएंट होती और ह्यूमन टेक के लिए इंस्पिरेशन बनी। नेचर का ये डिजाइन हर इंजीनियर को हैरान कर देता। अरेबियन सी के साइक्लोन पैटर्न्स सबसे यूनिक है, क्योंकि यहाँ प्री मॉनसून और पोस्ट मॉनसून दोनों साइक्लोन्स एक्टिव होते। 1998 का साइक्लोन गुजरात के कोस्ट पार 270 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से टकराया था। उसने 3 लाख टन पानी कोस्टल जमीन पर छोड़ा। ये डिजास्टर ने समुद्री डिजास्टर प्रिपरेशन के नॉर्म्स बदले। अरेबियन सी के नीचे सेडिमेंट लेयर्स ने 50,000 साल तक का क्लाइमेट रिकॉर्ड रखा।
हर लेयर डस्ट और प्लैंकटन रेसिड्यू से बनी, जिसे साइंटिस्ट्स ने पास्ट मॉनसून स्ट्रेंथ का एस्टिमेट लिया। ये पैटर्न 22,000 BC में ज्यादा एक्टिव मॉनसून दिखता। इसे फ्यूचर क्लाइमेट मॉडल्स बनाए जा रहे। मस्कट और कराची के बीच समुद्र में एक मरीन ट्रेंच है जो लगभग 4,500 मीटर तक नीचे जाता। वहां का प्रेशर 450 टाइम्स सरफेस प्रेशर के बराबर रहता। वहां के लिविंग फॉर्म्स जेली लाइक बॉडी के सहारे सरवाइव करते। ये एवोल्यूशन का उनका यूनिक जलन है। 1976 में नासा के सैटेलाइट इमेजेस ने अरेबियन सी में क्लोरोफिल का अजनबी ब्लूम डिटेक्ट किया। इस ब्लूम से पानी हरा दिखा और लाइट स्कैटरिंग बढ़ी। उस समय साइंटिस्ट्स ने फोटन के एनर्जी रिफ्लेक्शन रेशियो से उसके कारण पहले बार ट्रैक किया। दिस डिस्कवरी ने ओशन रिमोट सेंसिंग का युग शुरू किया। समुद्र के नीचे कुछ मेटालिक नोड्यूल्स मिलते जिनमें निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज होता। ये नोड्यूल्स 1 सेंटीमीटर पर मिलियन ईयर की स्पीड से बनते। उन्हें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश अभी भी कठिन है, लेकिन अनमेन सस्टेनेबल रिसोर्सेज का संभावन रहता। अरेबियन सी के कोस्टल करंट्स हर साल 30 मिलियन टन सेडिमेंट्स डेल्टा के पास ले जाते। इन सेडिमेंट्स में माइक्रोप्लास्टिक्स का अनुपात 4% तक पाया गया, जो मरीन लाइफ के लिए देय है। ये पोल्यूशन के हर लेयर में समाया हुआ मिलता। इसे समुद्र के हेल्थ और भी संकट में आ गई। डीप डाइविंग रिसर्च मिशंस ने 3,100 मीटर के नीचे एक माइक्रोबियल मैट देखा जो मेथनोट्रॉफ बैक्टीरिया से भरा था। ये बैक्टीरिया मीथेन को एनर्जी बनते। उनके पैटर्न मैथमेटिकली फ्रैक्टल स्ट्रक्चर जैसे थे। ये प्रदर्शित करता है कि जिंदगी नेचर के सबसे कठिन स्थानों तक पहुंच सकती है। अरेबियन सी के वाटर कॉलम में सैलिनिटी 36 ppt तक पहुंचती, जो इंडियन ओशन के दूसरे हिस्सन से ज्यादा है। ये सैलिनिटी ओशन सर्कुलेशन और मरीन हैबिटेट दोनों को प्रभावित करती। साइंटिस्ट्स इस वेरिएशन को क्लाइमेट ऑसिलेशन से जोड़ते। ये मैकेनिकल मिक्सिंग प्रोसेस इकोसिस्टम के लिए बेस है। गुजरात के मांडवी कोस्ट पार जहां पानी शांत लगता, वहां टाइड हर दिन 5 मीटर से ऊपर गिरता। ये ग्रेविटेशनल पुल और सी फ्लोर स्लोप का नतीजा है। इस मोशन से कोस्टल एरोजन तेज होता जा रहा। समुद्र के पावर के आगे इंसानी ढांचे छोटे पैड जाते। अंत में दोस्तों, अरेबियन सी के ये गहरे पानी यूमी सिखाता कि नेचर हर पाल नया राज रखता। इस पानी के नीचे पुरानी सभ्यता, नए जीवन के रूप और भविष्य की एनर्जी सब एक साथ जमे हैं। हम इन्हें समझ रहे, सीख रहे और रक्षा करने का वादा लेते। ये समुद्र हमारे जीवन का प्रत्येक श्वास है।